आज हम चैप्टर 14 इकोसिस्टम का पार्ट 3 ले रहे हैं। उसमें हम लोग ये ले रहे हैं टॉपिक दैट इज द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल इट मींस कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने नेचर में एक पर्टिकुलर एरिया ले रहा है अकॉर्डिंग टू द फीडिंग रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे को ईट कर रहा है, खा रहा है, उसके हिसाब से वो अपना एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द ट्रॉफिक लेवल। अब यही जो ट्रॉफिक लेवल है उसको हम डिस्टिंग्विश किस तरह से करते हैं? उसमें डिस्टिंग्विश होता है दैट इज प्रोड्यूसर्स के लेवल पे होता है, प्रोड्यूसर्स दैट आर प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा एक आता है कंज्यूमर्स लेवल पे। ओके, प्रोड्यूसर्स में हम लोगों ने बोला है कि ये क्या है, दिस इज दी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स। ओके, अब ये सबसे पहले ऑक्यूपाई करने वाला कौन है? ये है प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज दी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच इज ईटन बाय दी हर्बीवोरस, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया है दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर आता है, अब ये इसको खा रहा है तो ये आ जाएगा दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड दिस वन इज दी टर्शियरी कंज्यूमर्स। इस तरह से ये क्या बन रहा है? ट्रॉफिक लेवल बनता है। अब यहाँ पे ये जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो डिपेंड होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे, यानी उसका बायोमास और उसका जिस तरह से वो वेट होता है ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। व्हाट डू मीन बाय द स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप का मीनिंग होता है जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली कितना वेट कर उसका जो वेट है उसके ऊपर पे ये डिपेंड होके हर एक ट्रॉफिक लेवल को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल बायोमास होना, वेट होना, दैट इज नोन एज दी स्टैंडिंग क्रॉप। हर एक ट्रॉफिक लेवल में, इस ट्रॉफिक लेवल में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका वेट और बायोमास, इस ट्रॉफिक लेवल में, इसमें इस तरह से ये हर एक ट्रॉफिक लेवल में हम बायोमास को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर? आपको समझ में आया? तो स्टैंडिंग क्रॉप है दैट इज द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ऑर्गेनिज्म कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, अब है यही स्टैंडिंग क्रॉप से एक डिफाइंड एक लॉ निकलता है, उसको हम लोगों ने बोला है 10% एनर्जी लॉ। ये हमेशा पूछा जाता है, आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा। ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, लिंडमैन करके है, 1942 में। उसमें ये बोला था कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में कोई भी एनर्जी फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या बोल रहा था? एनर्जी फ्लो फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। बट यहाँ पे ये टोटली एनर्जी फ्लो नहीं होता है। टोटली यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो 10% एनर्जी लॉ क्या है कि दैट इज द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, ये लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट नोन एज द 10% एनर्जी लॉ। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोलॉजिकल पिरामिड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। ओके, 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड आर देयर। फर्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन द पिरामिड ऑफ नंबर। ओके, पिरामिड ऑफ नंबर, देन बायोमास, and the third one is according to the energy. Number of biomass, इकोसिस्टम, जैसे हमारे सराउंडिंग में हर एक टाइप की अलग अलग कम्युनिटी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिटी? कम्युनिटी यानी बहुत, सपोज
इंडिविजुअल है, कुछ इंडिविजुअल इकट्ठे होकर कम्युनिटी बनाते हैं, कुछ कम्युनिटी इकट्ठे होकर पॉपुलेशन बनाते हैं। लाइक हम लोग ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, दे आर द कम्युनिटीज, बट है क्या, पॉपुलेशन ही है, पूरा ह्यूमन बीइंग ही है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल इकट्ठे होके क्या बना रहे हैं, दैट इज दी कम्युनिटी, और कम्युनिटी इकट्ठे होके बना रहे हैं, दैट इज दी पॉपुलेशंस। तो वैसे ही जो भी कम्युनिटी है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन में है, पॉपुलेशन का मीनिंग सपोज एक गार्डन देख रहे हैं, गार्डन के अंदर बहुत सारे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी आई, बर्ड्स आया, प्लांट्स आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, ह्यूमन बींग्स आए, ये सारे क्या है, कम्युनिटी है। तो हम लोग ये जो भी नंबर्स है उसको हम लोग किस तरह से, हम लोग इन नंबरों को किस तरह से करते हैं, देखो ये जो नंबरिंग है, सपोज यहाँ पे हमने ट्रॉफिक लेवल, ये पिरामिड हम लोग बनाते हैं, तो ये जो नंबर के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ट्रॉफिक दैट इज द प्रोड्यूसर्स, तो हम लोग नंबरिंग के हिसाब से हम लोग उसको पिरामिड दिया जाता है। सपोज यहाँ पे 50,000 है, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा, देन 3,000 है, देन यहाँ पे है 500। तो अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग हम लोग ये पिरामिड बनाते हैं। तो पिरामिड में, पिरामिड कभी अपराइट भी होता है, ये है अपराइट, ओके, और इन्वर्टेड भी होता है कभी कभी, इन्वर्टेड मीन्स दिस, ओके। अपराइट केसेस कहां पे आता है पिरामिड ऑफ नंबर में, जो ग्रासलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, वो क्या होगा, उसका नंबरिंग क्या होगा, हमेशा अपराइट रहेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस इज दी अपराइट। तो अपराइट का एग्जाम्पल कौन सा होता है, एग्जाम्पल इज दी ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मीनिंग कैसा है, देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये छोटे छोटे ग्रासेस लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रासेस क्या होंगे, श्रब्स, फिर क्या बनेंगे, हर्ब्स, ठीक है, श्रब्स होंगे, देन हर्ब्स बनेंगे, और फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, ट्रीज। क्लियर। तो ग्रासलैंड में क्या होगा, अपराइट होगा, पर बेटा ये वाला जो मैंने इन्वर्टेड बनाया है वो किस में होगा, ट्री के इकोसिस्टम में मैं देखती हूँ, ट्री के इकोसिस्टम की बात मैं करती हूँ, तो मुझे ये पिरामिड कैसा दिखता है, दैट इज दी इन्वर्टेड दिखता है ना। देखो ये क्या है, ट्री, छोटा वन है, दैट इज द श्रब्स एंड हर्ब्स, एंड देन दी ग्रास। क्लियर। तो ये क्या है, दैट इज द अकॉर्डिंग टू द नंबर वाइज हम लोगों ने ये पिरामिड को करा है। सेकेंड आता है दैट इज बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू दी ड्राई वेट of living organism. Biomass is the dry weight of the living organism. It always, it is maybe upright or inverted. Let's see upright कौन से cases में है, upright. Okay. अपराइट क्या है, सपोज हम लोगों ने बायोमास किसका लिया है, ट्री का ही लेते हैं हम लोग, यही लिए टेरेस्ट्रियल का ही हम लोग लेते हैं। बायोमास जो हम अपराइट का लेते हैं तो वो हम लोग एग्जांपल यहाँ पे भी हम लोग किसका लेते हैं, ग्रासलैंड्स का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रहा ग्रासलैंड्स का, इस तरह से ये क्या होगा, अपराइट होगा। दूसरा हम लोग ले रहे हैं दैट इज दी, अनदर वन इज दी इन्वर्टेड इन दी पॉन्ड इकोसिस्टम। मैंने आप लोगों को पहले से ये पॉन्ड इकोसिस्टम बताया है। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होगा, सपोज यहाँ पे हमें पता है जू प्लैंक्टन होते हैं। जू प्लैंक्टन मीन्स जो फिश है पानी में जो रहते हैं उनको जू प्लैंक्टन, वो मतलब जो एनिमल्स रहते हैं उनको जू प्लैंक्टन बोलते हैं, और जो पानी में प्लांट्स रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, जू प्लैंक्टन यानी फिश वगैरह, उन लोगों का बायोमास सबसे ज्यादा होता है, तो ये आ गया जू प्लैंक्टन। ओके, और जो प्लांट्स होते हैं उन लोगों का क्या होता है, बायोमास थोड़ा लोअर होता है, तो दिस वन इज दी फाइटोप्लैंक्टन। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में हम लोगों को जो बायोमास दिखता है वो क्या है, इन्वर्टेड है, और ग्रासलैंड में क्या है, अपराइट है। क्लियर। नेक्स्ट आता है दैट इज एनर्जी। ओके, अब है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ दी एनर्जी। हम लोगों को थर्ड वन है एनर्जी में, हम लोगों को हमेशा जो भी पिरामिड होता है इट ऑलवेज बिकम अ अपराइट,
हमेशा अपराइट ही होता है, क्योंकि ये क्या करता है 10% लॉ फॉलो करता है। तो हमेशा एनर्जी क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। हमेशा एनर्जी क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसलिए ये 10 दैट इज दी दिस वन यहां से ऐसे जा रहा है, तो ये है यूनिडायरेक्शनल। और यूनिडायरेक्शनल है तो वो हमेशा क्या होगा, अपराइट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्यों अपराइट होता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये हमेशा क्या होता है 10% लॉ फॉलो करता है, और हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो उसकी वजह से ये क्या है, पिरामिड हमेशा अपराइट रहता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये सारे इकोलॉजिकल पिरामिड है, उसकी लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशन यानी कहाँ कहाँ पे ये होता है। हमें पिरामिड में ये जो हम लोगों ने पिरामिड बताया, फर्स्ट पिरामिड क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या होता है हमेशा, दैट इज द प्रोड्यूसर्स। पर डिकम्पोजर्स एंड सैप्रोफाइट्स, इन लोगों का कोई भी कहीं पे भी ट्रॉफिक लेवल में जगह नहीं दी गई है, पर उसका सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है। ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशंस में आप लोगों को सैप्रोफाइट्स का मेंशन करना है, सैप्रोफाइट्स एंड द डिकम्पोजर्स। उन लोगों का लेवल हम लोगों ने इस टॉपिक लेवल में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। प्रोड्यूसर्स सबसे टॉप मोस्ट बॉटम में रहता है, फर्स्ट टॉपिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर्स रहता है। तो ये था आप लोगों का लिमिटेशंस। नेक्स्ट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द इकोलॉजिकल सक्सेशन? सक्सेशन का मीनिंग होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना। ओके। तो उसको हम सक्सेशन बोल सकते हैं। एक बायोटिक कम्युनिटी है, वो एनवायरमेंट के साथ मिक्स्ड होके वो अपने आप को एनवायरमेंट के बेस्ड पे होके एक इकोसिस्टम पर्टिकुलरली बना देता है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल, दैट इज द सक्सेशन। ओके। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, बहुत सारे इंडिविजुअल एक्युमुलेशन होके वो क्या बनाएंगे, दैट इज दी कम्युनिटी। ओके। कम्युनिटी इकट्ठे होके क्या बना रहे हैं, दैट इज दी पॉपुलेशन। वैसे इसी इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सीरल? नेक्स्ट, सीरल कम्युनिटी। नेक्स्ट, that is planets community, and fourth one is the pioneer species or community. What do you mean by serial? It is a sequential stages. Okay, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस स्टेजेस होते हैं जो क्या कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन बना देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीरल। ठीक है। फर्स्ट जो भी जहां पे भी सक्सेशन होना जरूरी है, जो सक्सेशन करने वाला है, उसको बोला जाता है सीरल। और सीरल जो फॉलो करता है, जो पॉपुलेशन कम्युनिटी फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीरल कम्युनिटी और सीरल स्टेज और सीरल स्टेजेस। जो कम्युनिटी सीरल फॉर्म्ड करता है, जो फॉलो करता है, उसको हम लोगों ने बोला है दैट इज सीरल कम्युनिटी और सीरल स्टेजेस। और सीरल क्या है, एक ऐसा एरिया है जहां पे हमें पता है कि सक्सेशन हो सकता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाके भी वो क्या कर सकता है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, और इस तरह से फर्दर ऑन मूवमेंट करके वो सक्सेशन ला सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीरल। मैं आपको डिटेल में और अच्छे से समझाती हूँ। सपोज एक ऐसा लैंड है, ओके, यहाँ पे एक लैंड है और यहाँ पे कुछ भी कोई चीज उगा हुआ नहीं है, ग्रो नहीं है, ओके, तो वो क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या था, हमारे अर्थ में क्या था, ऐसे बड़े बड़े रॉक्स थे, ओके। अब ये रॉक्स में जब ये टेम्परेचर हाईएस्ट हुआ, तो जब रेनफॉल होता है, तब ये क्या हुआ था, ये रॉक्स में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, ओके। तो वो वेदरिंग प्रोसेस हुई, सॉइल फॉर्मेशन होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज दी वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है।
तो ये जो वेदरिंग प्रोसेस हुई सॉइल फॉर्मिंग, ये जो क्रैक्स आए थे तो यहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गया था, आपको बताया था 11th स्टैंडर्ड में, दैट इज लाइकन्स। ओके, अब ये लाइकन्स क्या हो गया, वो जो क्रैक्स था वहां पे लाइकन्स ग्रो हुआ। लाइकन्स ग्रो होने के बाद वहां पे छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स देखने को मिले। लाइकन्स के बाद हम लोगों को क्या देखने को मिले, दैट इज ब्रायोफाइट्स। अब यही ब्रायोफाइट्स क्या कन्वर्ट हो गए, दैट हम लोग बोलेंगे श्रब्स, और श्रब से के बाद क्या हो गया, ट्री हो गया। क्लियर? तो ये क्या हो गया, लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स, ये सारे क्या है, सीरल है, और ये क्या है, सीरल स्टेजेस है। तो वो हम लोगों ने बोल दिया ये, तो ये क्या है, सीरल कम्युनिटी, ये सीरल कम्युनिटी, ये सीरल कम्युनिटी। होल इज दी, ये एरिया को बोला है कि सीर है, जहां पे सबस्टेशन हो चुका है, होने वाला है, जो कर सकता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स यानी लास्ट, एंड ऑफ दी, जहां पे एक ऐसा कम्युनिटी बन गया है जो एनवायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम कर सकता है, यानी ये ट्रीज एक पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन में आ चुका है, तो वो ट्रीज क्या है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। पायनियर स्पीसीज, व्हाट डू मीन बाय द पायनियर स्पीसीज? ओके, एक ऐसा स्पीसीज जो इन्वेड यानी एंटर होता है, इन्वेड इन बेयर एरिया। व्हाट डू मीन बाय द बेयर एरिया? बेयर एरिया यानी कि जहां पे कोई कुछ जहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी एनिमल है, प्लांट्स है, ग्रो नहीं हो रहा है। सपोज तुम्हारे रोड के आजू बाजू सब बेयर एरियाज है, पर बारिश में बारिश होगा तो छोटे छोटे ग्रासेस ग्रो अप होना शुरू कर देंगे, तो वो था बेयर एरिया, और अब क्या हो गया है, ग्रासेस और स्मॉल हर्ब्स एंड श्रब्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो वो क्या हुआ, जहां पे वो दैट इज वो हो गया पायनियर स्पीसीज, जहां से शुरुआत हो रही है कोई ना कोई एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आने के लिए। तो फर्स्ट प्राइमरी स्टेज इज दी pioneer species and the last is the climax community. क्लियर? तो बेटा आज मैं आप लोगों को ये पार्ट 3 चैप्टर नंबर 14 का यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। प्लीज आप लोग ये क्वेश्चंस लिखिएगा, लर्न करिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।